प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो शिथिलता आई, उसका परिणाम आर्थिक मंदी के रूप में सामने आया। इसके संभावित कारणों का इस प्रकार से निरीक्षण किया जा सकता है। पहला, अति उत्पादन। दूसरा, स्वर्ण का विषम वितरण। तीसरा कारण, चांदी की अति आपूर्ति। चौथा, अर्थव्यवस्था का स्वैच्छिक उतार चढ़ाव। पांचवा, औद्योगिकीकरण से फैली बेकारी, क्योंकि मशीन 4 या 8 मजदूरों से काम अकेली कर लेती थी। छठा, विश्व युद्ध का दुष्प्रभाव। सातवां, अमेरिकन सट्टेबाजी का प्रभाव। आठवां, बचत एवं विनियोग की दोषपूर्ण व्यवस्था। नवां, संरक्षणवादी नीतियों का दुष्परिणाम। 10वां, निचले तबके की क्रय शक्ति में कमी आना। और 11वां, आर्थिक कुप्रबंधन, जिसके कारण आर्थिक मंदी पूरे विश्व में फैल गई। इसके अनेक दुष्परिणाम हुए। नंबर 1, मौद्रिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो गए। स्वर्ण के भंडारों के क्षरण, मुद्रा के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से मुद्रा की स्वर्ण पर निर्भरता समाप्त करनी पड़ी। अनेक देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर विश्व प्रतियोगिता में स्वयं टिके रहने का प्रयत्न किया। घरेलू स्तर पर स्फीति पैदा कर वस्तुओं के दाम संभालने का प्रयत्न करना पड़ा। दूसरा, संरक्षणवाद का फिर विकास हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद और राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तात्कालिक आर्थिक समस्याएं, आर्थिक मंदी की चक्राकार गतियों के कारण अनेक दुष्प्रभाव उजागर हुए, जिनमें उत्पादन में कमी, सरकारी बजट में घाटा, करों में वृद्धि, बेकारी, शेयर मूल्यों में कमी जैसे निकट लक्ष्य प्रभाव दृष्टव्य हैं। ब्याज दर में भी कमी आई, बेरोजगारी निवारण भत्ता देना आरंभ किया गया। यह सब तात्कालिक परिणाम थे। द्विपक्षीय समझौतों की स्थापना। अब बड़ी बड़ी योजनाओं के स्थान पर सीधे सौदे के आधार पर दो राज्यों के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता का दौर आरंभ हुआ। अधिनायकवाद को प्रोत्साहन, क्योंकि जनता रोजगार चाहती थी, वो गणतंत्री राज्यों में उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अधिनायकवादी शासकों को प्रोत्साहन दिया। सैनिकवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति, निःशस्त्रीकरण पर वज्राघात हुआ और राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ और अंततः राष्ट्रसंघ धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो गया। और कुल मिलाकर इन सब परिवर्तनों से विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। संकुचित आत्मनिर्भरता, उग्र राष्ट्रवाद, पुनर्शस्त्रीकरण, अधिनायकवाद और सैन्यवाद तथा साम्राज्यवादी भावनाओं को आर्थिक मंदी के दूरलक्षी परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों या कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। आर्थिक मंदी का प्रमुख राज्यों पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा। जर्मनी पर प्रभाव के अंतर्गत 1929 में उसका निर्यात 63 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया था और 1932 में 28 करोड़ पाउंड ही रह गया और आयात 67 करोड़ से घटकर 23 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया। ऑस्ट्रिया पर प्रभाव के अंतर्गत 1931 में सबसे बड़ा गैर सरकारी राष्ट्रीय बैंक क्रेडिट एनस्टाल्ट दिवालिया हो गया। व्यापक रूप से घबराहट न फैल जाए, इसलिए ऑस्ट्रिया सरकार ने आज्ञप्ति द्वारा इसके विदेशी भुगतान करने की गारंटी दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रियन राज्य बैंक को विपत्ति रोकने के 60 लाख पाउंड दिए, परंतु विपत्ति रुकी नहीं। ग्रेट ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बना हुआ था। युद्ध काल में प्रत्यक्ष स्वर्ण मान को ग्रेट ब्रिटेन ने अप्रैल 1925 में पुनः स्थापित कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा पाउंड को युद्ध पूर्व विनिमय की दर के आधार पर 1 पाउंड 4.86 डॉलर की दर पर स्थापित किया। पहले 1 पाउंड 25 फ्रैंक था, अब 125 फ्रैंक हो गया। इससे ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का मूल्य ऊंचा हो गया, पर उनके सामान की कीमतें अन्य देशों की तुलना में अधिक हो गईं। 21 सितंबर 1931 को ब्रिटेन ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया और मुद्रा पाउंड का मूल्य लगभग 25% अवमूल्यित हो गया। फ्रांस पर प्रभाव के अंतर्गत आर्थिक मंदी के काल में फ्रांस पर का बहुत कम प्रभाव पड़ा। क्षतिपूर्ति के उसके पास पर्याप्त स्वर्ण भंडार एकत्रित हो गया, अतः उसकी मुद्रा फ्रैंक महंगी नहीं हुई। उसने फ्रैंक को स्वर्ण मान पर पुनः आधारित करने से पूर्व पाउंड की तुलना में उसका मूल्य पहले की तुलना में काफ़ी कम रखकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका का चरित्र बदल दिया। अब वह ऋणी के स्थान पर ऋणदाता बन गया।
यूरोप का साहूकार बन गया। युद्ध के आरंभिक काल में वह इससे दूर रहने से दुष्प्रभावों से बचा रहा और यूरोप को कर्ज, माल तथा शुभकामनाएं देता रहा। वह बड़ा निरातक बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता 1929 के आरंभिक भाग में समझा करती थी कि हमने एक अक्षय अनंत समृद्धि का स्रोत प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जब सामने आए तो 1929-33 के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पाद चालू मूल्यों पर 104 अरब डॉलर से घटकर 56 अरब डॉलर रह गया। बेकारों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव रिपब्लिक दल के राष्ट्रपति होर को हराकर डेमोक्रेटिक दल के रूजवेल्ट मार्च में इसी के कारण नए राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ पर प्रभाव, सोवियत संघ पर आर्थिक मंदी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सामाजिक लेखों ने इसे साम्राज्य की महानता के रूप में व्याख्यायित किया है, परंतु सोवियत संघ का आर्थिक मंदी से बचने का एक कारण उसका शेष रूप से कटा हुआ होना था। दूसरे वहाँ अधिकांश गतिविधियाँ नियंत्रित थीं। आर्थिक मंदी के काल में इसके प्रभाव को रोकने के लिए अनेक सम्मेलन हुए, जैसे 1932 का लोसाने सम्मेलन, 1933 का विश्व आर्थिक सम्मेलन। इसी क्रम में अनेक और सम्मेलन भी हुए और आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और युद्ध, ऋण और क्षतिपूर्ति की अवधारणा ने आर्थिक मंदी को बढ़ने में बहुत योगदान दिया। इससे मित्र राष्ट्रों को जहाँ लाभ हुआ, वहीं ध्रुवी राष्ट्रों को क्षति हुई और अंततः उन्होंने अजनकवादी शासन अपनाते हुए उस क्षतिपूर्ति को येन केन प्रकरण पूर्ण कर लिया। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने 1929-30 में विश्व को झकझोर दिया और अंततः वह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण सिद्ध हुई। और कालांतर के अंदर समृद्धि देशों की और उपनिवेशवादी देशों की कमर तोड़ने में भी आर्थिक मंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।